और वहीं अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने काबुल ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी है, साथ ही इसकी मजम्मत भी की है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ड्रोन हमले को बैनुल-अक़वामी उसूल व ज़वाबित और दोहा मुआहदे की सरीहन खिलाफवर्जी करार दिया। ख्याल रहे कि पिछले साल अगस्त में अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में ये पहला अमेरिकी ड्रोन हमला है। ये ड्रोन हमला इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान से पनपने वाले किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने की सलाहियत अमेरिका रखता है। उसे वहां अपने फौजियों को रखने की जरूरत नहीं। और आलमी उमूर के माहिर एक्सपर्ट कमर आगा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। कमर आगा ने मजीद कहा कि अज़्ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत से तालिबान की कलई खुल गई है, क्योंकि तालिबान ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल न होने देने का वादा किया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खबर है और बिन लादेन के बाद ये दूसरी बड़ी उपलब्धि अमेरिका को मिली। अल-ज़वाहिरी जो कि बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी अल-कायदा के चीफ थे और ये काफ़ी समय से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आना जाना इनका बना हुआ था। पाकिस्तान में ही रहते थे। पाकिस्तान की ऊपर अल-कायदा के ऊपर के कंट्रोल जो बेसिकली है अल-कायदा पे वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। ये हुजी और बांग्लादेश और साउथ एशिया में भी इनका दखल रहा है। तो देखना ये है कि अब जो है अल-कायदा क्या साउथ एशिया में दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करेगी। ये एक बात और मैं कहना चाहूँगा वो ये कि अल-ज़वाहिरी के मारे जाने से आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। वो मरे, अब अलादिल आ गए। तालिबान जो है हमेशा से झूठ बोलता रहा। उसने वायदा किया था कि वो तालिबान की सरजमीन को आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देगा, मगर ये आज बात प्रूफ हो गई, सामने खुल के सबके सामने आ गई कि अफ़गानिस्तान जो है आतंकवादी संगठन का बेस